कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पे ले आती है जहाँ मंजिल से ज्यादा रास्ता सिखाता है, जहाँ हर मोड़ पर कोई दुआ मिलती है, हर हवा में कोई कहानी बसती है, जहाँ वादियाँ बातें करती हैं, जहाँ नदियाँ बहती हैं। और अगर दिल थक जाए तो ये पहाड़ हमें सिखाते हैं कि सुकून को कैसे जिया जाता है। ना शोर ना भीड़, बस एक एहसास खुद से मिलने का, एक धरती जो सिर्फ दिखाई नहीं महसूस होती है। चलते हैं भारत के नॉर्थर्न रीजन, जिसे उत्तराखंड कहा जाता है। कभी सोचा है पहाड़ों का यह हिस्सा जिसे आज हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, उसका अपना एक अलग वजूद रहा है। साल 1950 भारत एक नई आज़ादी की सांस ले रहा था। तब उत्तराखंड का कोई अलग वजूद नहीं था। ये हिस्सा था उत्तर प्रदेश का, एक विशाल राज्य जहाँ पहाड़ भी थे और मैदान भी। फिर साल 1990 सदी के अंतिम दशक में लोगों ने महसूस किया कि उनके सपने, उनकी ज़रूरतें अलग हैं। पहाड़ पर रहने वाले लोग चाहते थे उनके पास ऐसी सरकार हो जो उनकी बोली समझे, उनकी मिट्टी से जुड़ी हो। फिर 9 नवंबर 2000 में एक अलग राज्य बनाया गया जिसका नाम पड़ा उत्तरांचल, जो भारत का 27वां राज्य था। लेकिन इस कहानी में फिर से एक नया चेंज आया। लोगों को लगता था ये नाम अंग्रेजी ढंग का है। लोग कहने लगे ये नाम पहाड़ के स्वाभिमान को नहीं जचता। तब 1 जनवरी 2007 के नए साल की शुरुआत में इस राज्य को एक और नए नाम से पुकारा गया, द नॉर्थर्न रीजन, उत्तराखंड, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्तर का भाग। वैसे तो हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है जो भारत के नॉर्थ वेस्ट हिस्से में बसा है, जबकि उत्तराखंड भारत के नॉर्थ रीजन में हिमालयस फुटहिल्स में बसा है। दोनों ही राज्य बहुत ही खूबसूरत हैं, पहाड़, हरी भरी घाटियां, पर दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ एक तरफ उत्तराखंड के पहाड़ ज्यादा घने और ऊबड़ खाबड़ होते हैं और घाटियां सकरी और खड़ी होती है, वही हिमाचल में घाटियां चौड़ी और विशाल पहाड़ होते हैं। चलते चलते हम उत्तराखंड के एक ऐसे छुपे हुए अनटच इलाके में जा पहुंचे जहाँ एक छोटी सी नदी की धारा घने जंगल की ओर बह रही थी। बहुत कम आबादी वाला पहाड़ों के बीच ये इलाका कुदरत की किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं था। और उसी जगह थोड़ा सा नजर उठाते ही एक क्रॉस ओवर ब्रिज दिखाई दिया जो नदी की दूसरी तरफ की सड़क को जोड़ने का काम कर रहा था। कुछ पल यहाँ बिताने के बाद मैंने महसूस किया ये सब लोग कुदरती माहौल में सिर्फ कुदरत के साथ जुड़े हुए हैं। ना किसी सेल फोन की आवाज, ना शहर का शोर, ना ट्रैफिक का हंगामा, सिर्फ एक आवाज, बस इंसान और प्रकृति एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे को महसूस करते हुए। थोड़ी देर उस लम्हे को जीने के बाद मैं निकल पड़ा ऋषिकेश की ओर। भारत के इस राज्य को अक्सर देवभूमि, देवताओं की भूमि के नाम से पुकारा जाता रहा है। इसके धार्मिक महत्व और राज्य भर में पाए जाने वाले कई हिंदू मंदिर और तीर्थ स्थलों की वजह से, जैसे हरिद्वार, ऋषिकेश, पंचकेदार और ऐसे कई ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों की वजह से। हिमालय में स्थित होने के कारण उत्तराखंड में कई टूरिज्म प्लेसेस हैं। यहाँ कई प्राचीन मंदिर, फॉरेस्ट रिजर्व, नेशनल पार्क्स, हिल स्टेशन और बड़ी माउंटेन पीक्स हैं जो हर साल बड़ी संख्या में टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। साथ ही हिंदू धर्म की 2 सबसे पवित्र नदियां गंगा और यमुना उत्तराखंड से निकलती है। सफर के दौरान जब मैं पहाड़ों के बीच से गुजर रहा था, शाम ढलने लगी और सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के बीच छिपने लगा। गाड़ी जंगल के बीच से गुजरती हुई रास्ते में आने वाले मोड़, घाटी और पुलों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। हर तरफ एक गहरी खामोशी और दिल चाह रहा था ये पल यहीं थम जाए और सफर यूं ही चलता रहे।
वक्त का पता ही नहीं चला कब सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई और लगभग रात के 8 बजे हम सब ऋषिकेश पहुंच गए। अभी रात के 8 बजे हैं और मैं ऋषिकेश पहुंच चुका हूं। हम लोग मेन मार्केट से होते हुए राम झूला के पास से गुजर रहे हैं और हैरानी की बात यह है अभी भी यहाँ काफ़ी भीड़ है। मार्केट अभी तक खुला है, लोग घूम रहे हैं, रोशनियाँ जगमगा रही हैं। एक पल के लिए भी यहाँ पे महसूस नहीं हो रहा है कि यहाँ पे रात और दिन में कोई फ़र्क होता होगा। ऋषिकेश एक ऐसी जगह है जिसे देवों का द्वार कहा जाता है। ऋषिकेश सिर्फ टूरिस्ट हॉटस्पॉट नहीं बल्कि स्पिरिचुअल और कल्चरल हब है। यहाँ हर एक पल एक नया एहसास है, जैसे शरीर से आत्मा के मिलन का। कहते हैं यहाँ तपस्या करने वाले ऋषियों को देव विष्णु ने दर्शन दिए थे, इसलिए इस जगह का नाम ऋषिकेश पड़ा। और ये भारत का एक लौता धार्मिक नगर है जहाँ मस्जिदें पाई नहीं जाती। गंगा के किनारे बसा ये शहर योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है और हर साल लगभग 30 से 35 लाख नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आते हैं। यहाँ बने योगा आश्रम, होने वाली गंगा आरती और गंगा नदी के ऊपर बने ये हैंगिंग ब्रिज जिसे राम झूला कहा जाता है पूरे नॉर्थ रीजन में मशहूर है। और देर रात तक लोग इस पुल पर घूमना और अपना समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन अब ये जगह सिर्फ आध्यात्मिकता के लिए नहीं बल्कि धीरे धीरे टूरिज्म, मार्केट्स और एडवेंचर के लिए जाने लगी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जगह सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अंदर के सुकून के लिए हमेशा जिंदा रहे। ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर हम एक छोटे से गांव कसमोली में रुके। लंबा सफर तय करने के बाद यहाँ सब एक्टिव नजर आ रहे थे। सोचा इस कैंपिंग साइट पर आग जलाकर गाना बजाना हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं ये मौका हमें कभी दोबारा मिले। पलक दिखा दे धीरे धीरे दिल का ये यहाँ कुछ पल जो मैंने उत्तराखंड के वेल नोन शहरों और यहाँ की खूबसूरत वादियों में बिताए, चाहे बहती धाराओं के पास, जंगलों के बीच और इस माउंटेन टॉप पर। यहाँ ऐसी शांति थी जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। मैंने अपने आसपास लोगों को कुदरत के साथ खुलते हुए देखा, तब मैंने सोचा इंसान की जिंदगी में कुदरत के क्या मायने हैं। शायद यही एक चीज है जो बिना कुछ मांगे हमें सब कुछ देती है। हवा, पानी, सुकून और लोगों के चेहरों पर असली मुस्कुराहट। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुआ यही रहेगी ये पहाड़, ये जंगल, ये नदियाँ जैसे आज है वैसी हमेशा बनी रहे और हम सब मिलकर इसका ख्याल रखें, क्योंकि ना सिर्फ ये धरती का हिस्सा है बल्कि इस धरती पर अपना फर्ज भी निभाते हैं। हवाओं को ठंडक देना, नदियों को जन्म देना, इंसानों को आशियाना देना और कुदरत की खूबसूरती को बनाए रखना। लेकिन हमने क्या किया? हमने जंगल काटे, हमने नदियाँ गंदी की, हवा में जहर खोला। कुदरत एक तोहफा है जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं के लिए है। तो सवाल ये है, इंसान क्या करे कि प्रकृति हमेशा उसके साथ बनी रहे? शायद इसका जवाब बहुत सिंपल है। डिफॉरेस्टेशन से बचाना होगा, अननेसेसरी टनल कंस्ट्रक्शन से माउंटेन्स को बचाना होगा, जहाँ का इकोसिस्टम बहुत नाजुक होता जा रहा है।
इंसानों द्वारा दी गई दखल अंदाजियों पर रोक लगाना ही कुदरत के बेमिसाल पहाड़ों और जंगलों को बचा सकती है। शायद हम में से कुछ लोग ये कहेंगे बिना इन सब चीजों के सफर मुश्किल हो सकता है, लेकिन अब समय आ चुका है बदलाव का। वरना वो दिन दूर नहीं जब ये सिर्फ कुदरती माहौल शहरों और बड़े कंक्रीट जंगल में बदल जाए। इन पहाड़ों के सामने खड़े होकर मैंने महसूस किया कि इंसान का जीवन कितना छोटा है और उसकी चिंताएं उससे भी छोटी। उत्तराखंड ने मुझे सिखाया कि जब तक इंसान प्रकृति के सामने झुक नहीं सकते तब तक वो कभी उससे ऊपर उठ नहीं सकते, क्योंकि कुदरत का प्यार तभी मिल सकता है जब उसका सम्मान किया जाए।